जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th परिवहन का ठीक है चैप्टर 3 का हम लोग आज पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। ठीक है, तो आज दिल के बारे में ध्यान से समझिएगा, हार्ट के बारे में। ठीक है, तो हार्ट का बारे में पढ़िएगा। इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं दिल कहते हैं। ठीक है, आपका परिवहन चैप्टर का 4 है। अगले चैप्टर में हमने बताया था क्या ब्लड क्लॉथिंग यानी कि ब्लड को थकना, कि ब्लड कैसे जम जाता है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुका है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और जैसे ही आप लोग इसको देखने के बाद तुरंत शेयर कर लीजिएगा। तो पहले हार्ट के बारे में समझेंगे। लिखवा देना अलग बात है, समझ लेना अलग बात है। तो ध्यान रखेंगे, आप लोग को समझाया जा रहा है। एग्जामिनेशन में आया हुआ था कि हार्ट का चित्र बनाए, तो हार्ट का चित्र ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले समझिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप समझेंगे कि देखिए, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। एक अलिंद क्या होता है? एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। ठीक है, अलिंद को हम लोग कहते हैं एरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोटिक। इसको कहते हैं वेंट्रियल, है ना, याद रहेगा, एरोटिक और वेंट्रियल। इसको एरोटिक, इसको क्या कहते हैं? वेंट्रियल कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे क्या मछली में कितने होते हैं। ठीक है, कितने अलिंद होते हैं? देखिए, तो एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। इसमें कितने होते हैं मछली में? हार्ट 2, है ना, एक ऊपर और एक नीचे, एक अलिंद एक निलय। उभयचर, उभयचर मतलब जो पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है। ठीक है, रेंगने वाली चीज को। तो इसमें अलिंद की संख्या कितनी हो गई? 3। सॉरी, अलिंद की संख्या कितनी होगी? 2। 1 2 अनिलय नीचे वाला। हमेशा अलिंद ऊपर रहेगा, इसको अपर बोलते हैं, इसको लोअर बोलते हैं। अपर में अलिंद को गो 2 गो और नीचे में निलय को गो 1 गो। ठीक है, अब आएंगे स्तनधारी में कितने इसके चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। 1 2 3 4, यानी कि 2 गो आप लोग का अलिंद और 2 गो क्या होगा? निलय। ठीक है, यानी एक अलिंद एक निलय, एक है ना, एक अलिंद फिर एक निलय, यानी इसमें कितने चेम्बर? 4। तो कोई पूछेगा मछली में कितने चेम्बर कितने वेश में होते हैं, तो बोलिएगा 2, एक ऊपर एक नीचे, है ना। उभयचर में कितने होते हैं? 3 चेम्बर, 1 2 3 चेम्बर, है ना। स्तनधारी में कितने होते हैं, यानी मनुष्य में कितने होते हैं? तो 4 बताइएगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि दिल, है ना, 300 ग्राम होती है। दिल कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का। दिल कितना होता है? 300 ग्राम का। ये कहाँ होता है? बाईं ओर होता है, यानी बाईं ओर, जिस लेफ्ट हैंड को कहते हैं बाईं ओर, याद रहेगा, लेफ्ट हैंड को। ठीक है, तो दिल कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का, जो बाईं ओर होता है। दिल में कितने? 4 कमरे होते हैं। दिल में कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे होते हैं, जिसको हम लोग चेम्बर बोलते हैं। चेम्बर को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वेस में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस में बोलते हैं। अच्छा, ब्लड को पंप कौन करता है? तो निलय करता है। तो निलय कैसा है? मजबूत है, यानी कि पंप करता है निलय को। तो ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हार्ट के बारे में, है ना। बहुत सारे कहते हो ना कि हम तुमको दिलों में ही बसा के रखे हैं। आओ बसा के रखो, इसको भी तुम लोग बसा लेना सब। ठीक है, जैसा लड़का लड़की दिलों में बसा कर रखता है, इस हार्ट को भी तने दिल में बसा लेना सब। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं क्या, ये आप लोग का हार्ट का चित्र हो गया। ठीक है, तो हार्ट का चित्र हो गया, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं वेना कावा। क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेना कावा को हिंदी में कहते हैं महाशिरा। महाशिरा क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध चीज है। तो ध्यान रखेंगे, मनुष्य में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे। ऊपर वाले को अलिंद कहेंगे, ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अलिंद। और नीचे वाले को निलय कहते हैं। देखिए, निलय कहते हैं। नीचे वाले क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। याद रहेगा आप लोग को, याद रहेगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निलय कहते हैं, निलय। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे क्या कि इस वाले को, खंदे को ध्यान रखेंगे, जो इस वाले खंदा है, इसको हम लोग कहते हैं ना ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्लियर हो गया, जिसको त्रिदली कपाट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इस वाले को अलिंद कहते हैं, इस वाले को निलय कहते हैं। जब निलय कस को पंप करता है, देखिए, है ना, पंप कौन करता है? निलय। निलय कस को जो पंप करता है, तो पंप करने के बाद जो फेफड़ा में जाते हैं, लंग्स में जाता है, तो लंग्स का नाम क्या होगा? फुफ्फुस धमनी। इसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना, पुलमुनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलमुनरी कहते हैं। अब आगे चलेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। वेना कावा क्या है? तो महाशिरा है। यह क्या है? अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अब जैसे अशुद्ध रक्त को ये ग्रहण करेगा तो कहाँ आएगा? अलिंद में।
है ना। अलिंद क्या आएगा फिर आप लोग का निलय में, निलय कस का पंप करेगा तो जो भी आपका ब्लड जाएगा, ब्लड किस में जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में इसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी कहते हैं, जिसको पुलमुनरी कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए जब यहाँ तक अशुद्ध रक्त हो जाएगा तो इस साइड आएगा लेफ्ट साइड। देखिए लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड आएगा तो है ना, तो किस में आएगा, फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा में देखिए इसका 2 गो द्वार है, फुफ्फुस शिरा का को द्वार है, 2 गो। ये फुफ्फुस शिरा जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जब मिल जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा मिला देता है फेफड़ा में, तो यह खून को लाल कर देता है। जैसे इसमें अगर फुफ्फुस अपना प्रवेश करेगा तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। ठीक है, जैसे अलिंद से नीचे आएगा तो निलय, निलय कोष का पंप करेगा है ना, तो जाएगा किस में जाएगा, है ना, एरोटिक वाल्व में जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं महाधमनी कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग समझेंगे बारीकी बारीकी से। ठीक है, चलिए वेना कावा क्या है, महाशिरा है ना, यह अशुद्ध रक्त है। क्लियर, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करेगा। ठीक है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करेगा तो पहले क्या करेगा, अलिंद, यानी कौन सा अलिंद, कौन सा अलिंद, दाएं अलिंद दाएं निलय, दाएं अलिंद दाएं निलय, दाएं अलिंद दाएं निलय। जब निलय आ जाएगा तो ऊपर की ओर भागेगा। जैसे यह आता है ना तो इसका द्वार बंद हो जाता है, जैसे एक बूंद टपका बंद हो जाएगा। यह कस का धक्का देता है ना, तो आपको किस में चल जाता है, फेफड़ा में, जिसका नाम होता है पुलमुनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल, है ना, पुलमुनरी कहते हैं। क्लियर होगा, फिर से चलिए, है ना। वेना कावा अशुद्ध रक्त है, जब यह एंट्री मारता है अशुद्ध रक्त को भेजता है। ठीक है, तो कहाँ आता है, दाहिना। देखिए दाएं अलिंद दाएं निलय, दाएं अलिंद दाएं निलय। कस कब जब पंप करेगा निलय, तो जब रास्ता में जाएगा तो कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, फेफड़ा का जिसका नाम क्या है ना, पुलमुनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलमुनरी। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब आते हैं लेफ्ट वाला का। जब यहाँ पर अशुद्ध रक्त का काम होगा तो अशुद्ध रक्त फिर घूम कर आएगा, कहाँ पर आएगा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में क्या करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा को मिला देगा। जब ऑक्सीजन की मात्रा को मिलाएगा तो शुद्ध रक्त बन जाएगा। जैसे शुद्ध रक्त आएगा तुम्हारा एंट्री मारेगा तो आएगा कि मैं अलिंद में, कौन सा अलिंद, कौन सा अलिंद, बाएं अलिंद। ठीक है, बाएं निलय। ठीक है, बाएं अलिंद बाएं निलय, बाएं अलिंद बाएं निलय। जैसे निलय फिर पंप करेगा तो जाएगा किसमें, एरोटिक वाल्व में जाएगा। कहाँ जाएगा, एरोटिक वाल्व में, जिसको हम लोग महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। चलिए अब यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा, तो ध्यान रखेंगे जो इस वाला है, जो पॉइंट है, जो पॉइंट है, जो दरवाजा खुलता है, जैसे मान लीजिए स्केच है। ठीक है, तो जैसे स्केच जैसे खुला, जैसे फ्रंट ऐसे किया, स्केच खुला, गिर गया, जैसे यह गिरता है ब्लड का मात्रा इसमें गिरता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिदली का पार्ट, त्रिदली का पार्ट। इंग्लिश में ही याद रखिएगा तो इजी होगा। ठीक है, जैसे अशुद्ध रक्त का ब्लड जैसे गिरेगा इसको नाम करते हैं ट्राइकस्पिड कहते हैं। चलिए अब फुफ्फुस शिरा जो शुद्ध रक्त को यहाँ से गिराएगा, तो जैसे गिराएगा यहाँ का द्वार, देखिए यहाँ का द्वार, यहाँ का जैसे गिराएगा तो इस वाले द्वार को हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, इसको द्विदली का पार्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इस वाले जो है देख रहे हो, बाहर वाले परत को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डी, है ना, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल कहते हैं। बाहरी परत को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कहते हैं। क्लियर, अंदर वाले परत को हम लोग कहते हैं है ना, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहते हैं। बाहर वाले परत को पेरिकार्डियल और पेरिकार्डियम। क्लियर हो गया। अच्छा, आई जो वाला परत होता है, जो बीच के परत होता है, बीच के मांसपेशिया को, बीच के मांसपेशिया कहते हैं माइकार्डियम। क्या कहते हैं, माइकार्डियम। बाहरी परत को कहते हैं पेरिकार्डियल, है ना, अंदर वाले को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, और बीच वाले मसल को कहते हैं माइकार्डियम। ठीक है, और ये देखिए जो ज्वाइनिंग है, जो विभाजन करता है दाएं और बाएं को, जिसको कहते हैं सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक बार फिर से समझेंगे, है ना। मछली में कितने चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं। अच्छा, उभयचर में कितने होते हैं चेम्बर, 3 चेम्बर होते हैं। ठीक है, और स्तनधारी में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। तो हार्ट के बारे में फिर से देखिएगा। ठीक है, अपने दिलों में बसा लीजिए, फलानवा के ना
इस पढ़ाई को दिल में घुसा लीजिए। चलिए तो फिर से चलते हैं, है ना। वेना कावा क्या है? अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त जैसे एंट्री मारेगा तो कहाँ आएगा? अलिंद में आएगा। कौन सा अलिंद? तो दाहिना अलिंद। देखिए दाहिना अलिंद दाएं निलय, दाहिना अलिंद दाएं निलय, और दाएं निलय कस को पंप करेगा तो ऊपर की ओर जाएगा अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त ऊपर की ओर जाएगा, किस में जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। कहाँ में जाएगा? फेफड़ा, जिसका नाम है ना फुफ्फुस शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी, सॉरी फुफ्फुस धमनी, जिसको कहते हैं पुलमुनड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलमुनड़ी कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब इस साइड आते हैं, बाएं साइड। तो बाएं साइड में क्या है? बाएं अलिंद। देखिए बाएं अलिंद बाएं निलय, बाएं अलिंद बाएं निलय, और निलय कस को पंप करेगा तो कहाँ जाएगा? तुम्हारा एरोटिक वाल्व, जिसको कहते हैं महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। चलिए तो इधर आपका को बन गया? 3 इधर भी और 3 इधर भी। कैसे 3 गो बन गया? तो देखिए दाएं अलिंद दाएं निलय, पंप किया तो फुफ्फुस धमनी, को हुआ 3 गो। तो इधर भी 3 गो। क्लियर हो गया ना? कैसे बोलिएगा? कैसे बोलिएगा? दाहिने हो ना? दाएं अलिंद दाएं निलय, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। 3 इधर तो 3 इधर भी हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए इधर कैसे बोलिएगा? बाएं अलिंद बाएं निलय महाशिरा, यानी एरोटिक वाल्व। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अगर बाहर को मसल को मिला दिया जाए तो आपका हो जाएगा 8 गो। को हो जाएगा 8 गो, 4 इधर 4 इधर। तो केवल इसमें है ना वेना कावा को मिला दीजिए तो क्या होगा? है ना महाशिरा दाएं अलिंद दाएं निलय फुफ्फुस धमनी। चलिए फुफ्फुस शिरा, है ना बाएं अलिंद बाएं निलय, एंट्री मारेगा एरोटिक वाल्व में। 4 4 8 हो गया। बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल। अंदर को परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। बीच के मसल को क्या कहते हैं? है ना माइकार्डियम। बीच के मसल को माइकार्डियम। और जो बीच में से ज्वाइंट है उसको क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। तो इतना दिल के बाद समझ में आ गया। अब बोल देगा कि दिल के संरचना करें, तो दिल के संरचना यहाँ पर आप लोग को हो गया। आप लोग बता सकते हैं। आप इसको सबको घोड़ दीजिएगा तो के लिए आप लोग को दिल का संरचना हो जाएगा। तो पहला नंबर आया था क्या? एक पूछा हुआ था दिल कितने ग्राम की होती है? तो 300 ग्राम का होता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद से दिल में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, कितने चेम्बर होते हैं? 4। अब ब्लड के पंप कौन करता है? तो बताइएगा, निलय करता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ तक समझने के बाद मनुष्य का हृदय कह रहा है कि हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है, ठीक है, जो वक्ष गुहा के मध्य में फसलियों के नीचे, ठीक है, वही फसली के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यानी कि दोनों फेफड़ा है ना, दोनों फेफड़ा के जस्ट बाएं तरफ, ठीक है, जस्ट बाएं तरफ यहाँ पर आप लोग का होता है, जैसे हृदय पेशिया का बना होता है, ठीक है। यह मनुष्य का हृदय है। तो ध्यान रखेंगे, एक बार मेरे साथ बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, हम आप लोग को बताए थे एक वीडियो में कि आप लोग के मनुष्य में 5.5 लीटर है ना खून रहता है। कितना लीटर होता है? 5.5 लीटर खून रहता है। तो एक हेतु चूंकि कप का जैसा हृदय, जिसको हार्ट कहते हैं, हेतु चूंकि कप के हिस्सा है ना, अससुरी लड़की कहती है कि हम तुमको दिल में ही बसा के रखेंगे। हेतु चूंकि कप में कैसे दिल में बसा के रखेगी सब, है ना। लड़का कहता हमको दिल से ही प्यार करते हैं, निकाल के दे दो। तो ध्यान रखेंगे, आपको बताया था कि 5.5 लीटर मनुष्य में होता है और महिला में होता है कितना? 5 लीटर। तो याद रखिएगा, आपको सब कोई का मालूम है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दिल। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। जब 72 बार धड़कता है तो याद रखिएगा 70 है ना ml खून वह डिनोट करता है। कितने बार करता है डिनोट? 70 बार डिनोट करता है। तो ध्यान रखेंगे कि एक हेतु चूंकि दिल वह कैसे मतलब कि उतना लीटर को हेतु चूंकि कप के कारण होता है, वो 5 लीटर 5.5 लीटर कैसे एब्जॉर्ब करके रखता है। यहाँ पर भी गोल है। देखिए, जब 5.5 लीटर जब खून को रखता है तो ससुरा ससुरी कैसे दिल में रखेगा सब उसको, है ना। खाली डायलॉग मार देता है, हम तुमको दिल में ही बसा के रखेंगे, बकालोल सब, ठीक है। देखिए गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा 0, है ना, 0 7 × 14 7 × 49,
यही ना होगा, 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा। तो 0405 यानी इसको आप लोग को है ना 50 40, इसीलिए देखिए तो आपको प्रूफ भी कर देगी, यानी कि 5.5 लीटर लगभग इसको मान लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिएगा है ना कि अशुद्ध रक्त कहाँ से होता है, तो बोलिएगा वेना कावा से। कहाँ से? वेना कावा। वेना कावा जब एंट्री मारती है तो दाएं अलिंद, देखिए दाहिना से बता रहे थे, दाएं अलिंद दाएं निलय, दाएं अलिंद दाएं निलय ऊपर की ओर जाएगा तो फुफ्फुस धमनी, जिसको हम लोग कहते हैं पुनमुंडली कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आएंगे बाएं साइड से बता रहे हैं, देखिए बाएं साइड से। तो बाएं साइड से स्टार्ट किस में होगा? जब ये फेफड़ा अशुद्ध रक्त को कर रहा है, अशुद्ध रक्त कहाँ पर ले आएगा? है ना, कह के भैया हमरा के शुद्ध कर दे, तो कौन करेगा बुआ? तो फुफ्फुस सिरा शुद्ध करेगा, काची मिला देगा, उसमें ऑक्सीजन को मिला देगा। तो चलो ऑक्सीजन जैसे मिलाएगा तो नाम क्या होगा इसका? जैसा ऑक्सीजन मिलाएगा तो फुफ्फुस सिरा, तो फुफ्फुस सिरा क्या करेगा? ब्लड को डिनोट करेगा। और जब ब्लड को डिनोट करेगा तो पहले कहाँ है? अलिंद में आएगा। तो कौन सा? देखिए बाएं साइड बता रहे हैं ना, बाएं। तो चलिए, तो बाएं अलिंद बाएं निलय पंप करेगा तो जाएगा किस में? एरोटिक वाल में जाएगा। कहाँ जाएगा? एरोटिक वाल। जब एरोटिक वाल में जाएगा तो पूरे मेरे ब्लड में आप लोग को शुद्ध रक्त को पहुंचा देगा। ठीक हो? क्लियर? नस को कहते हैं धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी किसको कहते हैं? नस को कहते हैं। तो नस में याद रखेगा शुद्ध रक्त, काट दोगे हाथ को तो अशुद्ध रक्त हुआ। जो ब्लड बहता है वो अशुद्ध रक्त है, नस में से जो खून बहेगा तो वो शुद्ध रक्त होता है। इसीलिए किसी डॉक्टर वगैरह जांच करने के लिए, ब्लड जांच करने के लिए नस में से ही ना कि तुमको फाड़ लेता है, कहता चुआओ, है ना, नहीं, नस में से आपको खून लेता है शुद्ध रक्त को, यानी कि फुफ्फुस सिरा में से खोदता है, धमनी में खोदता है, निकालता है। तो याद आप लोगों हो गए इतना चीज। और आप लोग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 70 ml का खून डिनोट करता है, जिसको हम लोग 5.5 लीटर होता है। तो बताइए, जब 5.5 लीटर अगर 5.5 लीटर अगर ब्लड इसमें अगर कप में एंट्री रख रहा है तो ससुरा ससुरी की कैसे इसमें दिल में बसा के रखेगा सब, है ना? गलत बात है, डायलॉग भूल जाओ सब, है ना। हम तुमको दिल से प्यार करते हैं, छी दूर। अगर उस सबके प्यार में रहिएगा तो याद रखिए कहिए IAS IPS और एयरफोर्स के एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है? तो इस सब बात भूल जाइए, छोड़िए, है ना, इसको दिल में रख लीजिए, हम यही कहेंगे। तो आप लोग का सर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जो आपको मर्जी करे वो लिखिएगा। अच्छा लगे तो जो लिखना है, खराब लगे जो लिखना है, और वीडियो को शेयर करते रहें, दिल के बारे में सबको बताते रहें। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।